आर्मी को भी प्राइवेट कर दिया इन्होंने तो 4 साल करके। इसी बढ़िया तो निस्बतखोरी बंद कर दी। मुसलमान से कैसे 70 सहेगी 60 साल होगी। अरे तन के बिरो तू जड़े खेल अगर तू तुम पहलवानी करे अगर कमा के खाता हूँ, लेकिन वोट कांग्रेस के और हमारे 80% वोट कांग्रेस के हमारे। बात सदैगी उठे जब समय याद है जैसे मोदी ने किया काम करे उसे बीजेपी ना जो कांग्रेस है किया काम मारा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कांप रहा है आज चीन का, और कांग्रेस के वोट देंगे। बीजेपी सरकार ने शिवाय मंदिर के और कुछ नहीं किया हमारे इधर। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ में एक बार फिर से, जैसा कि आपको पता है कि स्पोक्स पर्सन इस समय हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव में 25 तारीख को उसके लिए चुनावी यात्रा के दौरे पर है, और हम अलग अलग गाँव में पहुंचकर वहां के लोगों से सर्वे कर रहे हैं कि भाई इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कौन सा ऐसा सांसद है जो अपनी जीत लेकर यहाँ से जिसको जीत मिलेगी। तो मेरे साथ इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये गढ़ी खारेवाड़ा, दो अलग अलग गांव हैं जिनके तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीतने वाला है। तो नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, हम तो वोट देंगे कांग्रेस के, तान सिंह जी के। कांग्रेस के आदमी है और कांग्रेस के वोट देंगे। बीजेपी सरकार ने शिवाय मंदिर के और कुछ नहीं किया हमारे इधर। नहीं, मंदिर का इसका राम मंदिर की बात कर रहे हो? राम का ही नाम लेते हैं और कोई काम नहीं है बीजेपी के पास। अच्छा। केवल राम मंदिर। हिंदू और मुस्लिम यही झगड़ा करते हैं बस। और कांग्रेस ने तो बहुत कुछ 2014 से और अब तक 2024 करीब इसको हो गए 10 साल। जब से 10 साल, तो 10 साल से बीजेपी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो क्या ऐसा कोई भी इन्होंने बीजेपी सरकार ने अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं करवाया, कोई ऐसा काम नहीं करवाया? सामने तो कोई ऐसा सिस्टम आया नहीं अभी तक कि भाई बीजेपी सरकार ने सिवाय एक राम मंदिर के या हिंदू मुस्लिम के बारे में यही कटास की हो, बाकी कोई खाने क्यों दे रहा, खाने क्यों हमें कोई नहीं दे रहा है। अरे खाने के लिए गेहूँ दे रहे भाई, 1 रैंक 1 पेंशन कर दी, हर फैसिलिटी कर दी। गवर्नमेंट स्वास्थ्य के लिए 2 रुपए किलो गवर्नमेंट बीपीएल कार्ड के देती थी, वो भी बंद करवा दिए बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने वो 2 रुपए किलो गेहूं राशन मिलता था वो भी बंद करवा दिया। गरीबों के कार्ड बंद करवा दिए। क्या कितने बड़ी फौज के लिए काम बीजेपी ने, कांग्रेस ने किया है। एक एक करके बातचीत करेंगे। आप बताओ क्या दिया कांग्रेस ने भाई? 70 सब क्या दिया? सब कुछ दिया है। कुछ भी अरे तो नहीं किमी दिया। तो बता, नाम तो गिना। कांग्रेस के पीछे ही खड़े हम। सब किमी दिया? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया भाई। कांग्रेस ने कुछ आज जो चल रहा है सिर्फ कांग्रेस की देन है। तू खड़ा है, सिर्फ मोदी ने राम मंदिर और कांग्रेस तो अभी ऐसा काम कर रही है, ऐसा वो प्रस्ताव पास किया है फिर उनके कि मतलब बाप की प्रॉपर्टी है उसका भी 60% सरकार गवर्नमेंट। सुनो मेरी बात सुनो। हमें क्या करना है? हमें आपसे में कोई झगड़ा नहीं करना। राजनीति अपनी जगह पर है, अपने विचार अपनी जगह पर है। बस हम ये झगड़ा बहुत कुछ दे दिया कांग्रेस ने, घंटा दे दिया इस देश को, निचोड़ के रख दिया कांग्रेस ने। और बीजेपी ने जो कर दिया ना, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, फिर दोबारा है जब भी नहीं करेगी, ये बता देता हूँ। आज बहन जो देश का वर्ल्ड के अंदर झंडा लहरता है बीजेपी के नाम से भारत को। कांग्रेस की टीम में भारत को कोई जानता नहीं था विदेश में कहाँ है। इतने बढ़िया रोड, लैटरिन, बाथरूम, मकान, गैस। तुम्हें हर महीना आके राशन कार्ड घूस देते हो। सबसे पहले वो कौन दे रही है? कांग्रेस दे रही थी क्या? तेरा नहीं, तेरा भाई का होगा, तो तेरे को चाहिए सब की कांग्रेस से। इनको तो खाने के लिए मेरे को ना राशन कार्ड चाहिए, बीपीएल चाहिए, ना मेरे को कुछ चाहिए। मैं अपनी मेहनत करके कमा के खाता हूँ, लेकिन वोट कांग्रेस के। और हमारे 80% वोट कांग्रेस के हमारे यहाँ का। देखो ये कह रहे हैं कि 75 साल जब कांग्रेस ने शासन किया हिंदुस्तान में, तो इनके कहने का मतलब ये है कि भैया उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। भाई की उम्र पूछना कितनी है? और कहीं था ना, रोड देखा तो बहन टूटे फूटे। भाई की उम्र पूछना। मेरी उम्र 61 साल। 61 साल और 71 साल से भाई गणना कर रहे हैं कांग्रेस की। उम्र इनकी 61 साल है। तो 1950 से उन्हीं का चल रहा है भाई। 50 से कांग्रेस का चल, कांग्रेस ने क्या कर। हम तो सांसद धर्मवीर को भी नहीं देना चाहते थे, सच्चाई बता रहा हूँ। वर्ल्ड के अंदर क्या है, मोदी के नाम पर दे रहे हैं। निकल के देखिए, हम वहाँ रहे हैं जहाँ मोदी को वोट दे रहे हैं। इस देश को मरवा दिया कांग्रेस ने। तो इस देश के जितने भी सैनिक मरे ना, ये कांग्रेस की देन है और किसी की देन नहीं। ये जो आज शहीदों की मूर्तियां लगी हुई ना, ये कांग्रेस की देन है। ये क्या जानता है? मैं देखा है वहाँ पर फौज में तो इनके है नहीं कोई। फौज के अंदर कांग्रेस का राज था, तो श्रीनगर के अंदर सद्भावना
गलवान घाटी तक गया हूँ, इनको क्या मालूम। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर हैं? आर्मी में रहा हूँ 38 साल। आर्मी में रहा है, मैं भी आर्मी में रहा हूँ भाई। अच्छा सुनो, गोलियां चलती थी, इनको क्या मालूम। अभी लोग ये कह वहाँ से कांग्रेस सरकार पैसे लेती थी। 400 पार है भाई, लाठी देख के श्रीनगर में ऐसा हाल था भाई। देखो, लोग ये कह रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, सुनो, बहुत सारी जगहों पर लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी को तो 250 सीटें भी नहीं मिली। 250 हमारे गांव में, हमारे तो गांव में मैं कह रहा हूँ 3500 वोट है हमारे दोनों गांवों में, कम से कम 2600-2700 वोट है इनके। हमारे थोड़े हरिजन हैं, उन भाइयों के कांग्रेसी और शुरू से हैं, उनके मतलब जा सकते हैं, बाकी पूरे जाएंगे इसको। क्यों श्रीनगर के अंदर फौजी की बहुत बुरी दुर्गति होती थी भाई साहब, थप्पड़ मारते थे श्रीनगर में। आज मोदी जी ने ऐसा कर दिया, कोई उंगली करता है तो उंगली काट दो, पत्थर मारता है तो गोली मार दो। आज वर्ल्ड के अंदर नाम कमा रखा है कि मोदी जी ने। हम धर्मवीर सांसद को वोट नहीं देना चाहते, हम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट दे रहे हैं, नहीं तो दान सिंह हमारा बहुत बढ़िया है, ठीक, परंतु बहुत बढ़िया है, और मोदी को हम करेंगे, पार करेंगे। और कांग्रेस की ठीक है भाई, जो नीम ही कांग्रेस की मुसलमान से गड़ी हुई है, वैदा ही मुसलमान से कैसे 70-60 साल होगी। अरे तन के बिरो तू जड़े खेला अगर तुम पहलवानी करे अगर राहुल यानी कि बांग्लादेश हालात करो तो कांग्रेस ने करोगे, बीजेपी ने करो। चाइना में भी मजबूरी में करा था, वो मजबूरी में करा था भाई साहब। अरे फिरोज खान दे कभी फिर सुनो बाबूजी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। जब अपन एक एक करके बात करें ना तो बात समझ में भी आएगी, देखने वाले को भी समझ में आएगी। भाई साहब ये मंदिर में गए थे, इनको निमंत्रण दिया, क्यों नहीं गए ये? बाबूजी 1 मिनट, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। मैं आपके पास उधर भी आऊंगा, मैं वहाँ पूछूंगा, आप फिर बताना। नहीं, अपन एक एक करके सारों से पूछेंगे, अपने विचार सब बताना। आप बताओ। हम तो भाई मोदी को वोट देंगे बिल्कुल। क्यों? वर्ल्ड में नाम कमा रखा है मोदी जी ने। मोदी जी हर चीज़ में फैसिलिटी दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए दे रहा, अनाज के लिए इनको दे रहा, ठीक है। जन धन योजना, पता नहीं कितनी योजना चला रखी है जिनका समझ में नहीं आ रहा है। तो अब की बार इनको फ्री चाहिए। अब की बार जो बीजेपी का नारा है कि भाई अब की बार 400 पार, बिल्कुल क्या है ये संभव है? बिल्कुल संभव है 400 पार का। संभव नहीं, मुमकिन है, मुमकिन है, हाँ संभव नहीं, मुमकिन है। बीजेपी आएगी भाई, धड़ाला से आएगी सेंटर में भी। पर से हरियाणा में मोदी नहीं आएगा, हरियाणा तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आप में से कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कितने ऐसे हैं जो बीजेपी को करते हैं? ये बैठे सारे भाई साहब ये तो कर रहे हैं बीजेपी को। और मैंने बता दी हमारे भाई जो तो 4 हरिजन भाई हैं या 1-2 जो शराब वाला है, उनको शराब पिया के कहीं भी दे देना, दे सकते हैं वो। बाकी बीजेपी को वोट है। राव बहादुर बाबू जी सुनो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बताना, सारों के पास आऊँगा एक एक करके। हाँ, सबसे बढ़िया तो निष्पतखोरी बंद कर दई, पटवारी इंतजाम में को कन्या पटवारी विजयाला सी कन्या भी सारा हाजिर मिली सी, क्यों मिली सी? चौधरा बम्बो दे मिली हाजिर आदमी। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ से निष्पतखोरी बंद कर दई, और काम जो कर रही है बीजेपी वो सही कर रही है, जिम्मेदार के लिए बढ़िया कर रही है। नहीं, जैसे 3 कैंडिडेट अभी जो भाई टक्कर में, वो 3 कैंडिडेट हो सकते हैं। बाबू जी 1 मिनट। एक तो जजपा से राव बहादुर सिंह हो गए, ठीक है, बीजेपी ने अपना पुराने वाला कैंडिडेट उठा दिया, और अपना कांग्रेस से हो गया अपना ये राव दान सिंह। इन तीनों में से कौन टक्कर में रहे? देखो जी, हम तो विचार बीजेपी पे छी, नू तो जनता जनार्दन से, लेकिन हमारा विचार और वोट हमारे बीजेपी को। लेकिन कहीं ना कहीं जो रुख है हवा का वो इस बार कांग्रेस की तरफ है, दान सिंह की तरफ। सब तरह का आदमी सी, कोई बीजेपी ने देनी उसे, कोई कांग्रेस की देनी उसे, पर ये ऐसी बात है गांव में नू बना कि मैं गया जाओ, लेकिन 70% 75% बीजेपी को ना, और हरियाणा में नू बनाए ठीक से अपने अपनी सबकी। तो गाँव से वो मोदी जी की जब बात चलेगी उठे, जब सब याद है जैसे मोदी ने किया काम करे उसे, बीजेपी ना जो कांग्रेस है वह किया काम कर। ऐसी 10 साल पहले कांग्रेस ही थी जो 2.5-5 लाख देखा लड़का लग गया करता, आज लाग रहा है, बालक लग गया,
बिना रिश्वत पर हाथ लग गया क्यों जो को पास है वही नौकरी कराएगो और मेरे गुठा टैक्स से 2.5 लाख दूंगा मेरे पास से वो जो है ना पैसा ना दिया उनका MBBS है वो फैल है रू से सारी कहानी क्या की से मतलब रिश्वत खोरी बंद कर दी सबसे बेस्ट काम तो यह किया है। आज हमारा हरियाणा थे गढ़ी गाँव में सोमा 80 टका लाग रहा है कहीं की वजह से खट्टर की वजह से BJP की वजह से नहीं कोई बेटे को लग गया कर तो 3-3, 4-4 लाख रुपया दो और नौकरी करो 4-4 लाख रुपया वो भी कदे नंबर पड़ा कर तो अभी बहन पुराना हमारा मेरा ख्याल थे जो हमारा बाप जी नंबर का सी ऊँ टेम का हरियाणा पुलिस में लगा 5-4 हरियाणा पुलिस में ईब का लड़का लग गया जो लग गया में ऐसी सरकार में लग गया हरियाणा पुलिस में लड़को नहीं तो हरियाणा गड्डी गाँव में। अच्छा लोग ये कहते हैं कि 40 बच्चे लगे जी हमारे हरियाणा में पुलिस में 40 बच्चे नहीं मेरे जन्म से पहले एक हरियाणा पुलिस में था मेरा गांव का एक कैलाश बाकी 40 बच्चे लगे हैं बिना पैसे। ठीक है भाई माहौल बाबू जी 5 मिनट और दो बस। वो तो भाई शराब भी है। लोग ये कहते हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई अटैक करवा देती है जैसे पीछे कह रहे हैं भाई पुलवामा करवाया था अब कह रहे हैं कि भाई ये दिल्ली में खबर भाई कांग्रेस ने अभी जैसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली में खबर फैली थी 4-5 दिन पहले कि अलग अलग स्कूलों में बॉम्ब रखे गए। नहीं जी ये भी कांग्रेस ने करवाया है पुलवामा में भी और मोदी जी ने तो स्ट्राइक दोनों की है अंदर घुस करके मारा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कांप रहा है आज चीन कांप रहा है। विपक्ष करवा रहा है मोदी जैसे नहीं कहता जाकर तुम जमींदार को मारो ने तो इतनी जमीन दे दी मोदी कभी भी नहीं कहेगा 2-2 हज़ार तक पैसे मान दिए यार जमींदार के आज हम इतनी उम्र को 50-55 साल का बनास में 2,000 प्रधानमंत्री हमारी आज जमींदार किसी 2 कनाल से भिजाएगा 2,000 रुपये लिया वो इसे क्योंकि सुनाई करी है उन्होंने आदमी ने पैसा बंद कर दिया तो बढ़िया काम करो नहीं तो धन होगा लोग आने पर तो बुरा हाल कर दिया तो क्यों 2 नंबर का पैसा था। नहीं 75 साल से कांग्रेस शासन किया है तो ऐसा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ भी ना कांग्रेस काम ये किया था रिश्वतखोरी ना आ गई कांग्रेस से भ्रष्ट बना दिया कांग्रेस ने उसमें ये थी आप भी लूटो और मैं भी लूट रहा हूँ बस ना मैं आपकी सुनाई करूँगा ना मेरी सुनाई करे तो ऐसे दुनिया को लुटा रही थी। नहीं थोड़ा सा भाषा पे तो संयम रखना पड़ेगा तो क्या देगा उसको गुस्सा नहीं भाई ऐसे तो गुस्सा राजनेता बीजेपी मायम से ये दूध करो जाएंगे नहीं ये नहीं है गुरुजी हम बीजेपी हमें 70 साल बीजेपी करेगी इस बुआ बन जाएगी कांग्रेस की बुआ बन जाएगी अभी 70 साल अगर बीजेपी करे ना तो बुआ नहीं बन जाए तो मान के क्या बात करते हो तुम यार ऐसी बात करते हो तुम बिजली 24 घंटा देने लग रही है। कांग्रेस तो ये चाहती है कि हिंदू खत्म हो जाए हिंदू रहे ना ये तो मुसलमान को पन पाएंगे नहीं बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है कांग्रेस चाहती नहीं कि हिंदू रहे वर्ल्ड में झंडा फहरा क्या है इसलिए हमने तो मोदी जी को दे रहे हैं नहीं तो हम तो बिल्कुल हम कांग्रेस की वैसी हमारे लिए सब वैसा है बाकी इसने मोदी जी ने जो वर्ल्ड में नाम किया ना उसकी वजह से सब कुछ है ठीक है। भाई सेना को देखो सेना के लिए कितनी फैसिलिटी दे दी कितनी मिसाइल कर दी चंद्रमा तक पहुंचा दिया सूरज तक पहुंचा रहा अगला और क्या करेगा इनके लिए घर में बैठे को खाना दे रहा है। अच्छा आप में से है कोई फौजी रिटायर यहाँ पर? फौजी रिटायर में फौजी रिटायर भी हूँ जी। तो भाजपा ने कुछ किया आर्मी के लिए कुछ डिफेंस अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए? भाजपा ने फोर्स के लिए सबसे ज्यादा किया जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 4 साल कर दिया क्या नया कर क्या बढ़िया काम कर दिया। अच्छा 4 साल के लिए अग्निवीर भी बनाए है ना वो जी मेरी सोच से तो बहुत बढ़िया बनाए हैं क्यों एक मैं 30 साल नौकरी करता हूँ उसके अंदर क्या है 6 बंदे निकलते हैं और 6 बच्चे घर में आकर के अनुशासित रहेंगे वो अनुशासन में रहेंगे ठीक है और एक बच्चा 20 लाख रुपए लेकर के आएगा कम से कम एक बच्चा साहब 20 लाख रुपए लेकर आएगा तो देखो 6 बच्चे 20-20 लाख रुपए लेकर के आएंगे 6 बच्चे वो 20 लाख से अपनी दुकान को रोजगार कुछ भी कर बढ़ा सकते हैं ठीक है और फिर उस बच्चा देश के ऊपर कोई आपत्ति भी आती है तो बंदूक दो उसको और हाथ में पाकिस्तान से लड़ाओ चीन से लड़ाओ सबसे अच्छा किया है और फिर 75% तो उसमें से पक्के कर रहा है अगला जितनी फौज है वो तो रखनी है उसको तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है जी इससे ज़्यादा कोई वर्ल्ड में नेता नहीं कर सकता आज। अच्छा आप में से कोई है जो आर्मी वार्मी की तैयारी कर रहा हो? नहीं आप में से कोई ऐसा हो जो आर्मी वार्मी की तैयारी करता हो पैरामिलिट्री करता हो आर्मी करते हो आप तो अग्निवीर जो बीजेपी ने प्रथा चलाई है जो अग्निवीर के तहत भर्ती हो रही है क्या सोचते हैं?
अग्निवीर की जो मोदी जी ने चलाई नहीं, ये बहुत गलत है। 4 साल में बंदा क्या कर लेगा? ये अब बंदा नौकरी लग गया, 4 साल बाद वो घर आएगा, फिर वो क्या करेगा? बेरोजगार हो जाएगा, तो मजदूरी करेगा। लोग बेरोजगार हो कांग्रेस सरकार का लोग बेरोजगार। इसलिए मैं मोदी को एक वार्निंग कहता हूँ कि ये 4 साल की है ना, ये हटा दे जाए और ये परमानेंट कर दी जाए। क्या आप ये चाहते हो कि जो अग्निवीर चलाई गई है 4 साल की, उसको हटा दिया जाए? हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें बेरोजगार होते लोग। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? अब बताओ। अच्छा, पहले जिस तरीके से क्रेज़ था युवाओं में भाई आर्मी की तैयारी करने का, क्या आज वो क्रेज़ है? भाई पहले क्या था कि 4 बजे आप रोड पे कहीं भी निकल जाओ, आपको काफ़ी बच्चे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या आज ऐसा ही है? इन्होंने तो आर्मी को भी प्राइवेट कर दिया बस। आर्मी को भी प्राइवेट कर दिया इन्होंने तो 4 साल करके। आर्मी को प्राइवेट कर दिया? अच्छा। जो पहला ये आर्मी को अग्निवीर करे था, कितने लोग मरे थे आपको पता है? फांसी खा कितने लोग मरे होंगे? ये मोदी को पता है ये बात को? नहीं पता ना, क्योंकि 4 साल में लोग बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 4 साल को बंद किया जाए। भाई कहीं ना कहीं यूथ ये चाहता है कि भाई अग्निवीर की जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो अग्निवीर की प्रथा चलाई थी, उसको ख़त्म किया जाए। और बात करते हैं भाई औरों से, जानते हैं थोड़ा सा। मैं जो भर्ती करी थे, ये ग्रेजुएशन वाला भर्ती हो रहा है। बता सरकार है कोई? अरे ग्रेजुएशन की नौकरी दो। बहुत ठीक है, कच्चा भर्ती करे भी बहुत ठीक है। जनता बेरोजगारी से थोड़ी कम हो जाए, नहीं मारपीट हो, कच्ची नौकरी बहुत बढ़िया करे। नौकरियों ने खत्म कर दी, सारा महकमा छान बेच। सुनो, नहीं फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद डी ग्रुप में लग रहे? वो हो सकता है अपने अपनी काबिलियत हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों से टेस्ट क्लियर नहीं होते, तो इसमें सरकार को दोष देना कहाँ तक सही है? मोदी से बढ़िया सरकार कोई नहीं आज। भाई ऐसी बात है, आप मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ग्रेजुएशन बंदों को नौकरी दी है डी ग्रुप की। मैं ये कहता हूँ कि ग्रेजुएशन बंदों को जो डी ग्रुप की नौकरी मिली है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों ने भी की होगी डी ग्रुप की नौकरी। अभी तो काबिलियत पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पढ़ता है। तो ये सरकार को इस तरीके से दोष देना। जो भी बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं वो +2 साइंस से थे। +2 साइंस से बच्चा डी ग्रुप के लिए कोई करता है? जो बालक +2 साइंस से करेगा उसको उसी हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए ना, यानी कि उसको चपड़ा से बनाओगे आप? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने गलत किया है। नहीं, वो उन्होंने मतलब उसका एग्जाम ही नहीं देना चाहिए था। उनकी काबिलियत थी तो 10वीं बेस पे 8 उनकी काबिलियत थी तो उनको ऊपर का एग्जाम देना चाहिए। वो बेचारे नौकरी के लिए तड़प रहे थे। अब मुझे किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए, वो अपने आप मतलब कि फिर एग्जाम देकर वो बड़ी नौकरी ले लेगा आज क्या? मैं यही नहीं, वो तो आपने चलो नौकरी, फिर जो 10वीं करके आया वो कैसे लगेगा? जिसने +2 करी 8 से वो कैसे लगेगा? वो कहाँ जाएगा फिर? सेठ ने तो बोल दिया ठीक है, आपने कर वो बंदा कहाँ जाएगा? जो 8वीं पास करके अपने घर पे है, 10वीं पास करके घर पे, वो कब लगेगा नौकरी? वो तो लगेगा ही नहीं। फिर तो +2 साइंस साढ़े फिजिक्स देने वाले क्यों बनते हो? सरकार ने नौकरी देने वाले बनाए हैं। ये गवर्नमेंट ने गलत किया और सारे काम बीजेपी के सही हैं। नहीं, ये तो अगर कैंडिडेट में देखो, कैंडिडेट में अगर काबिलियत होगी तो वो तो डी ग्रुप क्या, वो तो फिर अफसर लाइन में भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री मैथ से पढ़ाओ सभी बच्चों को, फिर 8 में क्यों घुसते हो? वो खत्म ही कर दो उसको आप फिर। नहीं भैया, तो इसमें सरकार का कैसे दोष कह सकते हैं हम, ये बताओ। मेरा जो सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी तो कैसे बड़ी? बेरोजगारी क्यों बड़ी? अरे वो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर यार? आप बताओ वो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? जो बच्चे 10वीं करते हैं, जो 8वीं पास है, जिसने +2 8 से करी है, कहाँ जाएगा वो बच्चा फिर? में गया वो कहाँ जाएगा? तो सरकार इस पर थोड़ी प्रतिबंध लगा सकती है कि भाई आपने 12th साइंस से किया, आप मत भरना डी ग्रुप। +2 साइंस के बच्चों ने भर्ती कर दिया और प्रतिबंध क्या होगा आप बताओ? नहीं, वो +2 वाला की कैसी बात कर रहे हो सेठ? उन्हें अपनी सर्टिफिकेट दिखाई नहीं, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। वो +2 बच्चा 8 से है, वो कहाँ जाएगा? BA वाला भाई बोल रहा, जिसने कहाँ जाएगा वो भाई? है ना, उसने अपनी मतलब +2 की सर्टिफिकेट लगा दी। प्रोग्रेस कर लेंगे। अरे यार +2 करके वो घर बैठ गया। अच्छा सुनो, सारी चीज छोड़ते हैं, ये बताओ अभी पढ़ाएगा वो तो फिर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किसके आसार हैं? कौन जीतेगा? राव बहादुर सिंह, राव दान सिंह या फिर धर्मवीर? धर्मवीर जीतेगा भाई। धर्मवीर जीतेगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। धर्मवीर जीतेगा, बहुत अच्छे पूरे गांव का आकलन है मेरा। बाकी हम धर्मवीर को तो वोट नहीं देना चाहते, सही बताऊं, पर मोदी की वजह से धर्मवीर को दे रहे हैं। यदि दान सिंह आ जाए, सही बताऊं, बीजेपी में, तो मैं कह रहा हूं कि जमानत जब्त कर दे धर्मवीर की, सबकी। मतलब वोट बीजेपी को दे रहे हैं मोदी। 60-40, 60% कांग्रेस, 40% बीजेपी। कांग्रेस जीतेगी।
कांग्रेस 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 बीजेपी जीतेगी बीजेपी। सेंटर में भी कांग्रेस है, मोदी आओ बंद। मैं पहले बता चुका जी, जैसे हमारे हरिजन भाई हैं वो तकरीबन कांग्रेस के हैं, शुरू से ही है। देखो चलो आप बताओ क्या लग रहा है? देखो जी क्या लग रहा है, तो मोदी तो सेंटर में है ही है, लेकिन हम बता दिया 70% का ये बीजेपी आएगी हरियाणा में। आगे जनता जनार्दन हमने किसी के बारे में कैसे लेना मुद्दी हरियाणा नहीं, मंडगढ़ जिला की बात है ये कि मंडगढ़ लोकसभा से 60% दान सिंह, दान मतलब दान सिंह है, 60% ये धर्मवीर है, 70% धर्मवीर है। भाई हमारे गांव में तो बीजेपी जीतेगी, गढ़ी खारवाड़ा में। गढ़ी खारवाड़ा में, गढ़ी खारवाड़ा में आंकड़े कह रहे हैं गढ़ी का मैं कांग्रेस का लठ के बांध के कांग्रेस का कभी भी। हाँ धर्मवीर कभी नहीं आए, कभी पूछने नहीं आए देश भाई इस गांव को क्या हाल है क्या नहीं है। 80% कांग्रेस को, 80% कांग्रेस। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी को वोट सकते हैं, किसी युवा को नौकरी लगाई कितने डोल रहे हैं। देखो ये बच्चा देखिए, ये पढ़े लिखे सब, इनको नौकरी क्यों नहीं दी? एक गरीब को तो वो कुछ देता नहीं, पैसे वाले को, प्रॉपर्टी वाले को लोन भी माफ, कर्जा भी माफ, सब कुछ करता। गरीब क्या करता? ग्रेजुएट बच्चा ने डी ग्रुप में नौकरी दे दी, आज चपड़ा सीमेंट का पानी पकड़ा रहा है ग्रेजुएट लड़का। शर्म की बात है, बीजेपी कोई सरकार मतलब वोट ही नहीं देना चाहता, परंतु केवल बीजेपी की वजह से वोट जा रहे हैं। ठीक है, केवल बीजेपी मोदी की वजह से, बीजेपी भी नहीं मोदी की वजह से। तो दोस्तों बात ऐसी है, इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये गढ़ी और खारेवाड़ा दो अलग अलग गांव हैं और यहाँ के सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। इनमें से 50% तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और 50% करते हैं भाजपा को। तो यहाँ पर ये कहना तो गलत होगा भाई एक तरफा भाजपा का माहौल है, एक तरफा कांग्रेस का। 60 कांग्रेस 40 बीजेपी। क्या आपको लगता है कि 60% कांग्रेस और 40 हैं? ये भाई साहब अंकल जी कह रहे हैं कि मोदी को वोट जाएगा, इनका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे सांसद ने कोई काम ही नहीं किए, सीधा वोट बीजेपी को जा रहा है, तो इसका मतलब सांसद ने कोई काम नहीं किया। इनका तो यही मतलब है कहने का। पिछली बार सांसद धर्मवीर थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब तो कभी आके नहीं देखा। अभी 1-2 बार जनसंवाद किए हैं बस, लास्ट में आके बस आए नहीं, फिर तो बस भाई वोट लेना आए जोर पास आओ ना कोई, ठीक से ये सारा भाग्य आएगा उरे। हाँ ये भाई सांसद धर्मवीर तो ऐसे वोट लेना आए जी भाई। उसको करोड़पति तो समझे नहीं, उसकी मैडम हो गई मंजू और करोड़पति वो हो गया, वो तो वोट मांगेगा किस लिए? उसको तो पता है मोदी के जीतो यार हो, उसको तो अपने से मतलब है। और लाठी दे के जिताऊंगा भाई, बात ऐसे लाठी दे के। तो दोस्तों माहौल हो चुका है काफ़ी गर्म और वीडियो कम करते हैं। वो कांग्रेस में जिताऊ नहीं है, वीडियो को कांग्रेस को ठीक है बाबा जी, वीडियो कम करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं फिर किसी दूसरे किसी गांव में सर्वे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। धन्यवाद।